चौथे चरण के मतदान के बाद भाजपा चौथे चरण के बाद ही पर करने की स्थिति में है, जिसको लेकर पाखंडिया गठबंधन संविधान को बदलने का बुनियादी आरोप लगा रही है। राहुल गांधी के अब्बा हुजूर हजरत राजीव गांधी ने देश में संविधान बदलकर शरिया कानून लागू करने की कोशिश की थी और मुसलमानों को आरक्षण देने का प्रयास किया था। इस बारे में मैनिफेस्टो में कांग्रेस पार्टी शरिया लॉ लागू करने की कोशिश कर रही है और जनाब अखिलेश यादव ने मुजफ्फरनगर में दंगों में भी मुसलमानों का फेवर करने का काम किया था। दिल्ली के महिला आयोग की अध्यक्षा को उनके आवास पर पीटा जाता है, जिससे पता चलता है कि आपकी सरकार महिलाओं की सुरक्षा को लेकर कितनी सक्रिय है। आज अखिलेश यादव अयोध्या गए पर राम मंदिर नहीं गए। जिनके अब्बा हुजूर ने वहां बाबर का मकबरा बना सुनिश्चित किया, जो बाबर के उपासक हैं वो राम मंदिर कैसे जाएंगे। जरूरी नहीं कि इस माफियाओं पर टिप्पणी की जाए। एनडीए अलायंस बहुत बड़ा है, हमें 400 से पार सीटें मिलना है, हमारे साथ सब है। यह सुनिश्चित हो गया है भारतीय जनता पार्टी लोकसभा में स्पष्ट बहुमत के आंकड़े को चौथे चरण के मतदान में ही पार करने की स्थिति में है। इसके कारण पूरा विपक्ष बौखलाया हुआ है और इस बौखलाहट के कारण ही पाखंडिया गठबंधन के लोग एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी पर संविधान बदलने का मनगढ़ंत आरोप लगा रहे हैं। श्रीमान राहुल गांधी के अब्बा हुजूर हजरत राजीव गांधी ने 1985 में संविधान पर शरीयत लादने का कुकर्म किया था और संविधान पर शरीयत लादने का जो कांग्रेस का इरादा है वो बारंबार प्रकट हुआ है। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर के संविधान की आत्मा को कुचलने के इरादे से सन 2004 में आंध्र प्रदेश में मुस्लिम आरक्षण का प्रावधान किया गया, जो कालांतर में सर्वोच्च न्यायालय ने असंवैधानिक करार दे दिया। उसके बाद 2006 में न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्र आयोग का गठन कर उससे सिफारिश कराई गई कि मुसलमानों के लिए 15% आरक्षण की व्यवस्था की जानी चाहिए। 6% आरक्षण पिछड़ों के कोटे से छीनकर मुसलमानों को देने की सिफारिश भी जस्टिस रंगनाथ मिश्र आयोग की रिपोर्ट में की गई। इतने पर ही कांग्रेस नहीं रुकी, उसने सन 2009 में अपने घोषणा पत्र में मुसलमानों को आरक्षण देने की बात की और डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार ने तो 2011 में कैबिनेट नोट भी बनाया, जिस विषय पर संविधान सभा में डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर, सरदार पटेल जैसे विद्वज्जनों ने यह निर्धारित कर दिया था कि इस देश में धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं होगा। वो बारंबार जो है संविधान की आत्मा को कुचलने का प्रयास क्यों करते हैं?